नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश भर में आज हिंदू समाज रामनवमी का पर्व भक्ति भाव से मना रहा है। वहीं आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ लोगों के सामने आए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों नेताओं को रामनवमी का इंतजार था, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही नेताओं ने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने कहा कि पूजा पाठ पाखंडी लोग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि जैसे हजारों मंदिर हैं, जिसके बाद उनके बयान की काफी आलोचना हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक तरफ भतीजा बधाई दे रहा है तो दूसरी तरफ चाचा का विवादित बयान। तो समाजवादी पार्टी के तरफ से ये अलग अलग पैंतरेबाजी क्यों देखने को मिल रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामनवमी पर भतीजा बधाई दे रहा है और चाचा का इस तरीके का बयान सामने आया है, जिसकी आलोचना हर तरफ हो रही है। देखिए, दोनों के अपने अपने पैतरे हैं। अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि जैसे लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को रामनवमी का इंतजार था कि दोनों एक साथ आए, लगता तो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता भी नहीं होगा कि आज रामनवमी है। अखिलेश यादव को भी ध्यान दिलाया गया होगा कि आज रामनवमी है, पहले से प्रोग्राम तय किया गया। उस समय इन लोगों को पता भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों की आस्था ही नहीं है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उनको तो पता भी नहीं होगा अभी भी कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है, इस समय की अहमियत क्या है, लोग करते क्या है इस दिन। हालांकि उनके सलाहकारों ने कह दिया कि भाई अब समय बदल चुका है, अब तो बधाई देनी होगी। तो ये खासकर ऐसे समय में कि योगी मोदी जैसे नेता हैं, तो इन विधर्मियों को भी हिंदू धर्म के लिए बधाई देने के योग्य बना दिया। मजबूर हो गए, ये तो मजबूरी वाले लोग हैं और मजबूरी में इन लोगों ने बधाई दी है। ऐसा नहीं है कि दिल से बधाई दी हो, क्योंकि ये दो लोग जो वहां पर बैठे हुए थे, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरे तरफ अखिलेश यादव, इन दोनों का बैकग्राउंड देखें, पहले की करतूतें देखें, तो ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी भी हद तक ये थोड़े बहुत भी हिंदू धर्म में अब आस्था बनाए रख रखे होंगे। अखिलेश यादव के बारे में अगर देखें तो मुलायम सिंह यादव से ही शुरुआत हुई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर। समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाया और वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। समाजवादी पार्टी जनता पार्टी से अलग होकर बनी हुई पार्टी थी, तो ऐसे में इनके लिए चैलेंज था कि हम अपना आधार क्या नया मजबूत करें। इनके लिए इस चैलेंज को सामने में आया एक बड़ा वर्ग, मुस्लिम वर्ग, और जिस तरीके से अपने आप को मुलायम सिंह यादव ने बदला, अपने आसपास मुस्लिम नेताओं को रखा और फिर इस हद तक अपने आप को बदल लिया कि उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहने लगे। ये इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, हम लोग नहीं बता रहे हैं, वहां के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था मुल्ला मुलायम। और जो व्यक्ति राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था, बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए आंदोलन चल रहा था, उस समय कार सेवकों पर गोली चलवा सकता है, बहाना तो बहुत सारा था। और उस समय जो आंदोलन चल रहे थे उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तो उस समय अगर नरसिम्हा राव की सरकार थी तो वो भी एक्शन ले सकते थे, आर्मी को भेज सकते थे, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना नहीं थी कि वो वहां कार सेवकों को टैंक से कुचलवा दे। चीन की तरह लोकतंत्र के खिलाफ आंदोलन हुआ, टैंक से कुचलवा दिया लोगों को। वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि कार सेवकों को गोलियों से भुनवा दें। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस, ये अपने आप में आदेश का पालन करने वाले हैं। जब ये आदेश का पालन न करे तो खतरे की घंटी बजती सुनाई पड़ती है, क्योंकि उनके पास अगर ये सोचने समझने और करने के लिए समय देंगे तो फिर विद्रोह कभी भी हो सकता है। इसलिए गलती उनकी नहीं है, गलती तो आदेश देने वाले मुलायम सिंह यादव की थी। और उस परिवार में परवरिश हुई अखिलेश यादव की, बचपन से ये आजम खान जैसे लोगों के गोद में पले। ये इनको तो सुबह उठते वहां पर जय श्री राम, राम राम जो कहते हैं, उसके बदले सलाम वालेकुम सुनाई पड़ता होगा।
तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये भावना पनपेगी कहाँ? और उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी विरासत अखिलेश यादव को सौंपी, क्योंकि इनके नाम पर चुनाव जीता नहीं गया था, चुनाव जीता गया था मुलायम सिंह यादव के नाम पर, उसके बाद इन्होंने अचानक से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अब इनको एक बड़ी और चुनौती सामने आ गई। तो ऐसे में अखिलेश यादव अपने पिता से बड़े तुष्टीकरण के नेता बनने की कोशिश करने लगे। इनके साथ कंपटीशन तो अपने पिता के साथ था। इनके ऊपर आरोप भी थे कि मुलायम सिंह यादव को साइडलाइन कर दिया, मुलायम सिंह यादव के आसपास के लोगों को साइडलाइन कर दिया, यहां तक कि आजम खान को भी साइड कर दिया, यहां तक कि शिवपाल यादव को भी साइड कर दिया, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के करीबी थे। लेकिन दूसरी तरफ राम गोपाल यादव, जिनकी बात अभी कर रहे हैं कि राम गोपाल यादव वैसे वक्त पर जब अखिलेश यादव अपने परिवार में ये देख रहा था कि कौन मुलायम सिंह यादव यानी इनके पिता के करीबी हैं और कौन हमारे करीबी हो सकते हैं, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, सबसे अलग इसी राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव का साथ दिया था। ये चुनाव नहीं लड़ता, ये राज्यसभा से जाता है और राज्यसभा में सपा का नेता भी रह चुका है। और वो अखिलेश यादव जब इधर रामनवमी की बधाई दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसी समय राम गोपाल यादव क्या कह रहा है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो अधूरी थी। ये सवाल उठा रहा है, क्या सवाल उठा रहा है कि ऐसे ऐसे तो कई मंदिर है भगवान राम के, तो सारे मंदिरों को वही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। बात तो सही है। अगर राम गोपाल यादव को यही लगता है तो राम गोपाल यादव के कद, काठी, उम्र, ये सब मामलों में और राम गोपाल नाम से ही हिंदुस्तान में भी हजारों लोग होंगे और मुलायम सिंह के नाम से भी हजारों लोग होंगे। तो क्या अखिलेश यादव हर को बाप चाचा कहता फिरेगा? वो अपने घर में जगह दे देगा? मंदिर अलग अलग है, आस्था का केंद्र अलग अलग है, लेकिन सबका इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता, महत्ता अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हम भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान यानी कि ये हमारा राष्ट्र है और हम इसकी मिट्टी से प्रेम करते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों से नफरत करना शुरू कर दें। लेकिन जो सनातन परंपराओं में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करो यानी पूरे दुनिया हमारा परिवार है, तो इसका मतलब अपने मातृभूमि से धोखा दे दो, उसके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी इसके प्रति है। उसी तरीके से जब हमारी परंपराओं में हमारे आस्था का केंद्र अयोध्या रहा, भगवान श्री राम अवतार लिए अयोध्या में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो ये जो उस जगह से हमारी आस्था जुड़ी हुई है वो उसी जगह से रहेगी। अगर भगवान श्री राम का मंदिर पूरे हिंदुस्तान में, क्या दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया के हर कोने कोने में दिखाई पड़ जाएगा। तो हर जगह से आस्था अलग अलग जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ अयोध्या की महत्ता अलग होगी और उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। राम गोपाल यादव की अगर औकात है तो यही बात मुसलमानों के लिए कह दे। इतना क्यों बौखलाए हुए हैं और वो भी इस मौके पे? बेसिकली वही बात तो हो रही है कि अगर राम गोपाल यादव की औकात है तो ये एक बात उठा दे और ये कह दे कि भाई ये जो मुसलमान हैं मक्का मदीना जाते हैं, हजारों हजार खर्च करके, लाखों में खर्च होता है, हजारों तो कोई तो बात ही नहीं है, और वो भी विदेशी धरती पर जाते हो, हज करने के लिए जाते हो, अल्लाह तो सर्वव्यापी है तुम्हारे लिए, हर जगह है, तो वहां जाने की क्या जरूरत है, मक्का मदीना के मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है? ये सवाल उठा के देख ले। एक बार उठाकर इन लोगों को देखना चाहिए। फिर ये एक सवाल उठाने पर, सामान्य टिप्पणी करने पर जो सर तन से जुदा करने की धमकी देता है और करता भी है, कन्हैया लाल एक सामने उदाहरण है जिनके गला काट दिया गया एक टिप्पणी पर, एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करने के लिए। नूपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी उसको समर्थन देने के लिए गला रेत कर मार दिया गया। और ये विधर्मी लोग हैं जो हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है सनातन के गद्दार है। ये लोग जो चोंगा पहने हुए हैं हिंदुओं का और उसके बाद हिंदुओं के साथ ही गद्दारी करता है, क्योंकि इसको मुसलमानों का वोट लेना है। तो वही बात है कि ये अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव की ये स्थिति है। राहुल गांधी
तो यहाँ पर नगण्य तरीके से आए थे अखिलेश यादव के जिम्मेदारी देने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखो हम लोग साथ साथ हैं। रैली नहीं करोगे, साथ में कोई रैली कर लो, रोड शो कर लो, ये नहीं करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि हम दोनों साथ साथ हैं। साथ में चुनाव प्रचार करें या न करें, हम साथ साथ हैं, क्योंकि रामनवमी की बात थी, बधाई देने के अलावा भी कुछ कर लिए होते। चले जाते अयोध्या दर्शन करने के लिए, किसी मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई पड़ जाते, भगवान राम के साथ किसी मंदिर में। अगर अयोध्या नहीं जाना था तो दूसरे जगह भी जाके पूजा अर्चना करते, रामनवमी का एक फोटो शेयर करते जिसमें सुबह सुबह तुम क्या कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम दिखाते। वो नहीं करोगे, फिर बधाई देना तुम्हारी परंपरा नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है, और इसलिए मजबूरी में ये सब कर रहा है। और दूसरा एक चाचा है जो इस बीच बैलेंस करने की कोशिश किया कि राम मंदिर पर सवाल उठाओ ताकि मुसलमान खुश रहें। ये जो भव्यता दिखाई पड़ रही है, तो अखिलेश के लोग और अखिलेश यादव इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि ये बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाई गई मस्जिद है, मंदिर है। तो ये समस्या इन लोगों के अंदर है, इसलिए इस बार के चुनाव में इसका जवाब मिल जाएगा। लोग पहचान चुके हैं इन लोगों के सारे पैतरे को। राम भक्त इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और ऐसी स्थिति होगी चुनाव के समय कि उसके बाद ये भूल जाएगा कि हम राजनीति करने के योग्य हैं भी या नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर बीजेपी के पक्ष में तगड़ा माहौल बना हुआ है, जिससे घबराकर अब रामनवमी के मौके पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए और राम जी के प्रति प्रेम दिखाने की कोशिश की है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।